जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का टॉपिक पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ए टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 60 एंड एडिंग 3 फाइंड द नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली सिर्फ इसका क्या इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है वो। टू डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड हुए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स multiplying by 8 and then subtract 5। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन। अब आइए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओपन करते हैं, ये 8a बन जाएगा, ये 8b बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, ये 10a बन जाएगा, ये +b बन जाएगा। उठा के a वाली वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 10a, -5 यहाँ लिख देते हैं, b को वहीं रखते हैं, 8b को उठा के वहां ले जाएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। अब कर दीजिए सॉल्व। कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2a -5 -7b, माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये 7b माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पहली वैल्यू आ गई इक्वेशन मतलब 2a + b = 7b। पहली इक्वेशन में इसको यहाँ उठा के रख लेता हूँ। ठीक है, कितनी है, 2a + 5 = 7b। ये हमारी पहली इक्वेशन हमको फाइंड आउट हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। लैंग्वेज पकड़नी है, कुछ नहीं करना। वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बोल रहा है ऑफ द डिजिट्स। डिफरेंस क्या होगा डिजिट्स का, ये होगा। क्या मल्टीप्लाई, 16 कर रहा है। ठीक है, ये वाला 16 एडिंग 3 ऑप्टेन क्या करा था हमने, ये वैल्यू यहाँ भी इसको उठा के हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ऑप्टेन ये करा हमने इसके थ्रू। ओपन कर दो उसको, ये क्या बन जाएगा, 16a बन जाएगा -16b बन जाएगा, ये +3 = 10a + b। अब देखिए 16 को यहीं रखते हैं, a को -10a को उठा के यहाँ लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, ये +3 ऐसे लिख देते हैं। ये b 16b क्या है, माइनस का है ना, यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, 16b कर दो। क्या बन गया, ये 6a बन गया, ये +3 और ये 17b। ये होगी इक्वेशन। इसको हम यहाँ लिखेंगे क्या, 16a + 3 = 17b। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। लिखते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अब देखिए 2a + 5 7b 6a + 3 17b। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई भी मतलब इसको किसी भी एक चीज को इक्वल कर लेंगे, या तो जैसे 6 को 6 करने के लिए 3 कर लेते हैं। अगर हम 17 को हम 7 से कर नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, 6 बन जाएगा, ये 5 3 15 बन जाएगा, 7 3 21b बन गया, ये 6a + 3 + 17b। सब्ट्रैक्टिंग द लोअर इक्वेशन फ्रॉम अपर वन, और ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे करके ये 12 बचेगा, ये 4b और b = 12/4 = 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 और 2। किसी में भी रख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। आइए हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2a को हम ऐसे लिख लेंगे +5 7, b की वैल्यू क्या है 3 है, 2a + 5 ये 21 आ गया, a यहाँ उठा के लेके जाएंगे
ऑब्वियसली 21 माइनस 5 का 16 होता है अपॉन 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके देख लेना वीडियो को, या रिवाइंड करके देख लेना। मैं वीडियो को इसको देखिए ऊपर अब कर रहा हूँ साइड से। ठीक है, तो हमने ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 10a प्लस बी होता है। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट ऑन कर दो यहाँ पर। 10 ए क्या है, ए 8 है, बी क्या है 3 है, 8 10 8 80 प्लस 3 ये क्या बन गया, 83 बन गया। सो द नंबर इज 83। तो जो नंबर 83 है इसका आंसर 83 है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो अगर, क्योंकि चैनल का नाम भीम मैथमेटिक्स है, बाबा साहब के नाम पर उनकी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को रखा गया है। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और जितने भी बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुजन आइडियोलॉजी ही यही है कि दबे कुचले समाज को, शोषित समाज को ऊपर लाने की कोशिश करनी है। वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्रोत्साहित करते हैं तो जो मोटिवेशन आता है, एनकरेजमेंट आता है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी मैं मेहनत करता रहूँगा, आप भी मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आपकी जो प्रायोरिटी है पढ़ाई, उसको करिए। और शुरुआत की जो अप्रैल मई जून के मंथ होते हैं उसमें ही मैथमेटिक्स का सिलेबस खींच दीजिए, आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।